अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे। जी, मैं भी जो है ना बिल्कुल ठीक हूँ और आज मेरी सुबह ज़रा थोड़ी-सी अलग थी क्योंकि सारी रात जो है वो स्नो होती रही और जब मैं सुबह उठी तो हर तरफ जो है ना वो ऐसे पूरा माहौल इस तरह से वाइट हुआ हुआ था कि बस जैसे जो है ना हर तरफ जो है कभी इस तरह से हरियाली थी ही नहीं, हर चीज़ सफ़ेद हुई हुई थी। तो लेकिन देख के अच्छा भी लग रहा था क्योंकि हर मौसम का अपना एक मज़ा है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि आपको हर मौसम ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। लेकिन मुझे जो है ना वैसे तो यहाँ पे समर सीज़न ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे स्नो हो जाती है तो हवा जो है ज़रा जब अगर नहीं चल रही है स्नो के बाद फिर तो बहुत मज़ा आता है, फिर अच्छा लगता है। लेकिन अगर साथ में विंड चिल स्टार्ट हो जाए तो फिर तो सर्दी अपने अरूज पे पहुँच जाती है। जितने मर्ज़ी आप गर्म कपड़े पहन लें, जितने मर्ज़ी माइनस विंटर के हिसाब से आप थर्मल पहन लें, लेकिन आपको ठंड लगती लगती है। लेकिन आज ये था कि मैं बाहर निकल के यही जायज़ा ले रही थी कि इतनी ज़्यादा ठंड उस तरह से फ़ील नहीं हो रही थी कि वो बर्दाश्त के काबिल है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बाहर जाऊं और अपने जो विंटर के कुछ जो जैकेट्स और थर्मल ड्रेसेस हैं जो कि आपने इनर पहनने होते हैं कि जी आपने अगर कोई भी ड्रेस पहनना है तो आप पहन सकते हैं अगर आपने थर्मल पजामे या शर्ट पहने हुए। तो जी जनाब, मैंने अपने आप को जो है ना रेडी किया और नाश्ता वगैरह बना के उसके बाद मैंने जिम करना था। और फिर मैं यही सोच रही थी कि जी मैं फिर रेडी होके इसी तरह से ख़ुद को वार्म अप करके तो मैं आज बाहर निकलूँगी, मौसम को भी इंजॉय करूँगी क्योंकि जब तक अगर आप पैदल नहीं जाएंगे तो आप मौसम को इंजॉय भी नहीं कर सकते और साथ में जो है ना वीडियो भी नहीं बन सकती है। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं पैदल आज वॉक करते हुए जाऊँगी, मौसम को भी देखूँगी क्योंकि उसके लिए यही है कि अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाए ना तो बस फिर इस मौसम को आप इंजॉय करते हैं। तो मैंने जी जिम कर लेने के बाद ज़रा मुझे काफ़ी जो है ना हिम्मत आ गई थी कि जब मैं जाऊँगी बाहर, क्योंकि मौसम का वैसे तो मैंने जायज़ा ले लिया था कि हवाएं इतनी ज़्यादा उस तरह से नहीं चल रही थी और सर्दी भी इतनी कंट्रोल थी कि अगर आप जाएं तो आपको कोई इस तरह से नहीं होता कि जिस नज़ला ज़ुकाम जो है वो आपको घेर लेगा। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जी आपने अपने पूरे अच्छे तरीके से ख़ुद को कवर कर लें। मैंने जी नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना ख़ुद को तैयार किया कि चलें जी अब जो है ना बस शॉपिंग पे जाना है कि जो चीज़ अगर अच्छी लगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने कुछ अच्छा लेना है तो घूम फिर के ही लेना चाहिए। अगर आप इसी तरह से ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर कर देते हैं तो एक लिमिटेड से आपके रिसोर्सेज होते हैं कि वो चीज़ बहुत अच्छी मिल सकती है, लेकिन आप लोग बस लिमिटेड ही चीज़ चूज़ कर लेते हैं। तो मैंने बस यही सोचा कि मैंने कहा नहीं, विंटर की ड्रेसेस लेने हैं तो मुझे बाहर जाना चाहिए। तो मैंने एक दफ़ा फिर जायज़ा लिया तो हल्की हल्की जो है ना स्नो हो रही थी, लेकिन फिर भी उस तरह से मौसम ठीक था कि अब बाहर जाया जा सकता है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जी फ़ौरी तौर पे जो है ना वो जो मेन जो रास्ते हैं, वॉकिंग ट्रैक हैं, उनको क्लियर कर दिया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपकी जो ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो दरम बरहम नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में बारिश हो जाए तो बस सब लोग घर को भागते हैं कि चलें जी बारिश हो गई, अब कोई काम नहीं होना, आज कुछ नहीं होना। जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो बल्कि मैं जो है ना बर्फ़ को ऐसे छेड़ते हुए जा रही थी, बर्फ़ हालाँकि मेरे रास्ते में बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो लेकिन मैंने कहा कि चलें ज़रा थोड़ा फ़ील तो करूँ कि वाक़ई ये जो है स्नो है या मेरा वहम है। लेकिन ख़ैर जो ठंड है वो आपको बता रही होती है कि नहीं जी आपका वहम नहीं है, रियलिटी है। तो मैं जी ख़ुद को अच्छी तरह से फुल कवर करके अपने सर को और पूरे जिस्म को अच्छे से कवर करके तो मैं बस वीडियो भी साथ-साथ आप लोगों के लिए बना रही थी। और बाहर देखें हर चीज़ जो है ना वो इस तरह से सफ़ेद चादर ने की तरह ढकी हुई थी कि बस जैसे चाहे वो सीढ़ियाँ हैं, चाहे वो आपके देखें रास्ते हैं, सब ऐसे कवर थे। मैं यही देख के हैरान हो रही थी कि ये वही रास्ते हैं कि हम लोग जिस तरह से समर में आते हैं, हर तरफ चहल पहल रौनक, किस तरह से रौनक तो रहती है क्योंकि यहाँ पे ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है कनाडा में कि स्नो जो है वो नॉर्मल बात है यहाँ पे कि हमारे पाकिस्तान में तो लोग मरी में स्पेशली देखने के लिए जाते हैं, यहाँ पे तो आम सी बात है। लेकिन अब मैंने सुना है कि जी अब तो बहुत कम हो गई है, तकरीबन 50-60% कम हो गई है। अब उस तरह से नहीं स्नो होती है जैसे पहले कुछ साल पहले हुआ करती थी कि 6-6 महीने जो है वेदर ही नहीं चेंज होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब ऑन एंड ऑफ रहती है कि जी अगर हफ्ते में 1 से 2 दिन हो गई है, उसके बाद फिर 3-4 दिन जो है ना बड़ा सुकून रहता है कि उस तरह से स्नो नहीं होती है। ज़िंदगी किसी भी हाल में नहीं रुकती है। तो यहाँ पे भी यही था कि जी मैं शॉपिंग के लिए जब निकली तो अच्छा खासा रश था, ड्राइविंग लोग कर रहे थे और फैमिलीज़ आ रही थी और मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि बाहर जो है मौसम क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश था। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छे-अच्छे जैकेट्स और सब कपड़े थे कि बस दिल कर रहा था कि हर ड्रेस पे दिल कर रहा था कि जी बस ले लूँ, हर जैकेट पे दिल आ रहा था कि बस ले लूँ। लेकिन प्राइस
काफ़ी मैटर करते हैं कि जी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसिव। और मैं सेल में से ज़रा देख रही थी कि कुछ चीज़ जो है ना वो रिजनेबल अगर मिल जाए तो गर्म भी हो और मैं फिर वो ख़रीद लूँ। तो मैंने 2-3 जैकेट्स मैंने ट्राई की, तो उसके बाद मुझे जो एक पसंद आई तो वो मैंने फाइनली अपने लिए ले ली, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अच्छी जैकेट जो है ना उस पे इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बस गुजारे लायक चीज़ों को अगर लेके चलेंगे तो फिर आपके पास जो है ना यहाँ पे बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं फिज़िकली आपकी जो है ना हड्डियों में, और सर्दी ऐसे घुसती है कि एज के साथ साथ जो है ना उसका इफ़ेक्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे यही देखा है कि लोग जो है ना वो एज के साथ साथ जो है ना फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं, उनकी हड्डियों में पेन होती है, और साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन भी अक्सर लोगों को होता है, कफिंग जो है वो उनकी रहती है। वो क्या उनके जो रिज़ल्ट क्या होते हैं कि जी उन्होंने यंग एज में जो है ना इतना ज़्यादा ख्याल नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। तो बस मैं उन चीज़ों से सबसे लेसन लेती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, ख़ुद को कवर करना है। अब यहाँ पे इतनी गरम गरम जैकेट्स थी, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि इतनी गरम गरम जैकेट्स हैं तो ये तो बड़ी गर्मी हो जाएगी। लेकिन खैर मैंने उस तरह से ली कि जो कि ठीक हो, नॉर्मल हो, कि आपसे चला भी जाए और इतनी हैवी भी ना हो ना। तो मैं बस पहन के देख रही थी इसी तरीके से कि जी मैंने कहा पहनूं। वैसे जैकेट तो मैंने सिलेक्ट कर ही ली थी कि जी मैंने क्या लेनी है, और मैंने यही सोच लिया था कि ये मुझे आ भी जाएगी। तो मैंने बस 2 जो जैकेट्स थी वो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली हुई थी, वो मैंने जाके ट्राई करनी थी। और क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा लॉन्ग जैकेट भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपसे चलना मुहाल हो जाए, गाड़ी में बैठना मुहाल हो जाए। तो मैंने फिर क्या किया कि जी जो जो जैकेट्स मैंने शॉर्ट लिस्ट की, एक ही कलर जो है ना वो उसमें स्किन कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था और ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ब्लैक कलर बाय किया, क्योंकि थर्मल पजामे और नीचे जो स्नो शूज़ जो है ना बस वो फिट काम हो जाता है कि आपने सर कवर कर लिया और बॉडी, और साथ में अच्छा थर्मल जो है ना वो पजामा और साथ में स्नो शूज़, बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। और जी उसके बाद जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विंटर में कि अपने आप को कवर करने के बाद कि स्किन केयर की बहुत ज़रूरी जो है ना आपने करनी होती हैं, कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपने अच्छा मॉइस्चराइज़र, अच्छा फेस वॉश, अच्छा ही बॉडी वॉश, एवरीथिंग आपकी ऐसे होनी चाहिए अप टू डेट, तो आपकी स्किन जो है ना उसमें क्रैक्स नहीं आते या वो ड्राई नहीं होती। तो मैं जी यहाँ पे आई थी कुछ एयर फ्रेशनर भी और फेस वॉश और बॉडी लोशन, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने ली जो कि ज़रूरत की विंटर के लिहाज से होती हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा निकला जाए इसी मिशन पे तो फिर सब चीज़ें लेके ही घर जाना चाहिए। तो मैंने फिर आज क्योंकि मेरी कुकिंग से छुट्टी मैंने ली हुई थी, तो मैंने अच्छी खासी जो है ना तसल्ली से जो भी चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी वो ख़रीदी। कुछ की मैंने वीडियो बनाई, कुछ की नहीं बनाई, क्योंकि जब आप फोकस कर रहे होते हैं ना तो फिर याद नहीं रहता कि जी वीडियो भी बनानी है, और फिर आप अकेले हों तो फिर चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं। तो खैर मैं बाहर निकली और मौसम उसी तरह से बड़ा ही शानदार किस्म का था। मैं इसलिए इंजॉय कर रही थी वेदर, क्योंकि आप जब ये देखें कि किस तरह से मैं लदी फंदी कि दोनों मेरे बाजू जो है ना फुल थे बैग से, और मुझे ये था कि जी चलें जी मैं उबर ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मौसम इतना अच्छा, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मैं ना बस बाहर मौसम इंजॉय करते हुए जाऊँगी। तो ये आप मुझे देख ही सकते हैं कि जो बचपना मेरा बाहर निकल आया हुआ था कि जी मैं स्नो को जो है ना वो छेड़ रही थी, स्नो मुझे कह रही थी ना छेड़ मलंगा नू। तो लेकिन मैं फिर भी इसलिए छेड़ रही थी कि अगर यही मैं सोच रही थी कि अगर ये रास्ते में होती तो मुझे कितना डर लगता कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ब्लैक आइस से, या अगर रास्ते में कि वो रास्ता ना बन रहा और मुझे स्नो के ऊपर से वॉक करके जाना हो तो मुझे बहुत डर लगता है। जैसे मैं अपने दोस्तों की तरफ जाऊं, उनके घरों के आगे अगर बर्फ़ रखी हुई है स्नो इस तरह से, तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं बस उन लोगों का हाथ पकड़ के जैसे छोटे बच्चे चलते हैं उस तरह से चलती हूँ। तो स्नो मुझे देख के यही इसीलिए कह रही थी कि ना छेड़ मलंगा नू लेकिन मैं उसको फिर भी छेड़ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सेफ़, मेरा जो रास्ता है वो सेफ़ है, बस मैंने राइट लेफ़्ट जो है ना उसको छेड़ते हुए जाना है। तो जी यहाँ पे ये था कि जी मैंने अपनी शॉपिंग जितनी भी थी, ग्रॉसरी सब मैंने घर पे रखी। फिर मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही थी, तो क्योंकि मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि आज मेरा शॉपिंग डे था, तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना शवारमा लिया जाए। तो जी मैंने बस भूख के चक्कर में जो है ना काफ़ी कुछ जो है ना चीज़ें ऑर्डर कर तो ली, लेकिन ये था कि मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ का जो है वो खाना है कैसा। काफ़ी फेमस शवारमा शॉप है, लेकिन क्या है कि जी मैंने जो भी चीज़ें अपनी पसंद की मैंने बनवाई, जिसमें फ़्राइज़ थी, फ़्राइज़ मैंने थोड़ी सी स्पाइसी करके
के बनाई और साथ में शौरमा बनाया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जी मैंने कहा कि जी स्पाइसी हो, क्योंकि फीका, क्योंकि ज़्यादातर जैसे अरेबियन फूड होता है वो फीका होता है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पिकल्स वगैरह डाल देते हैं, बस उनके लिए यही स्पाइस होता है। तो मैंने स्पेशली जो है ना थोड़ा सा मैंने कहा कि जी मुझे आप स्पाइसी बना के दो। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि देख के जो है ना मुँह में पानी आ रहा था। मैं कह रही थी कि बस कब जो है ना मैं बस बन जाए और मैं खा लूँ। तो मेरा यहाँ पे बैठ के खाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, तो मैंने यही था कि जो मैंने घर लेके जाना है, और नज़रों ही नज़रों में जो है ना मैं बस खा ही रही थी उसको, क्योंकि जब भूख लगी हो तो फिर आप जो है ना कुछ सूझता नहीं है, बस आपको ना वैसे गुस्सा चढ़ रहा होता है कि जी क्या है, बस ये जो सफ़र है ये नहीं गुजर रहा। वरना नॉर्मल रूटीन में आपको टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता, लेकिन अब मुझे एक एक लम्हा जो है ना पता चल रहा था, क्योंकि मैंने बस सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया और मैं चलती रही मुसलसल, फिर वॉक करके आना जाना, ये भी अच्छी खासी अपने आप में एक एक्सरसाइज है कि अच्छा वाला जो है ना इंसान उसको भूख लग जाती है। तो जी मैं घर वापस आई और मैंने जब खोला शौरमा भी और फ्राइज़ भी, तो मैंने कहा कि जी मैं खाऊं। अब मैंने वैसे थोड़ा सा तो मैंने खा ही लिया, लेकिन उसमें इतनी मिर्चें थीं, इतनी ज़्यादा मिर्चें थीं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि एक तो मैं ठंड में मैं चलते हुए वापस आई, और उसके बाद मैं बड़े शौक से मैं खा भी रही हूँ। तो क्या हुआ कि इतना स्पाइस था ऊपर से, उसके बाद फ्राइज़ में इतना स्पाइस, मुझे समझ नहीं आया कि उसने इतना स्पाइस क्यों डाला, क्योंकि उसमें ग्रीन चिली होती है वो अच्छी लगती है, लेकिन जब रेड चिली उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो तो वो नहीं खाया जाता। तो खैर ऐसे ही मैंने उसको दुआएं दी और मैंने कहा कि चलें भी, अल्लाह तुम्हारा भला करे। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।